नमस्कार भाइयों बहनों, जय सिया राम, जय हनुमान। हम प्रतिदिन प्रातः आजकल नीति सार पर चर्चा करते हैं। नीति सार हमारे देवताओं द्वारा बताई गई नीतियाँ, महापुरुषों द्वारा बताई गई नीतियाँ, संतों द्वारा बताई गई नीतियाँ, महर्षियों द्वारा बताई गई नीतियों पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमने अब तक ब्रह्मा जी की नीति पर चर्चा की, कल हमने विष्णु जी की नीति पर चर्चा की और आज हम भगवान शंकर आशुतोष जी की नीति पर चर्चा करते हैं। भगवान शंकर कहते हैं कि भगवान शंकर अपनी संतान पर सारे संसार को अपनी संतान मानते हैं, जो सबके परम पिता हैं और माँ पार्वती के भवानी के भरतार हैं। वे परम पिता कृपा करके हमें नीति के बारे में बता रहे हैं। अपनी संतानों पर असीम कृपा करके वे अपनी नीति के, अपने विचार के अनुसार मनुष्य संसार में सुखी कैसे रहे, इसी नीति पर माँ पार्वती भगवती को पूछने पर उन्हें बता रहे हैं। और वो माँ भगवती ने भी भगवान शंकर से इसलिए पूछा कि वे सभी विधाओं में पारंगत हैं, सभी विद्याओं में, सभी वेद शास्त्रों में, सभी आगमों में और कलाओं में प्रवीण हैं। उनके मूल स्रोत भगवान शंकर स्वयं हैं। भगवान शंकर ने उन्हें नीति धर्म उपदेश देते हुए कहा, जो बड़ा ही उपयोगी है और मनुष्यों को साधने वाला है, उनके परम हित साधने वाला है। तो भगवान शंकर कह रहे हैं कि संसार में सबसे बड़ा धर्म है सत्य। सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। नास्ति सत्यात् परो धर्मो नानृतात् पातकम परम। हे पार्वती, संसार में सबसे बड़ा धर्म सत्य है और सबसे बड़ा पाप असत्य है। इससे बड़ा कोई पाप नहीं है और सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। फिर कह रहे हैं शंकर भगवान कि मनुष्य जो कर्म करता है उसके लिए वो यह न देखे कि कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है, या कोई डर के मारे कर्म करने वाला ये देखे कोई देख तो नहीं रहा है। पाप कर्म करते समय समझे कि कोई देख तो नहीं रहा है, और अच्छा कर्म करते हुए समझे, सोचे कि कोई देखे, उसे देखना चाहिए, लेकिन नहीं। भगवान शंकर कहते हैं कि मनुष्य जो भी कर्म करे उसका साक्षी वह स्वयं रहे। यादृशम कुरुते कर्म तादृशम फल मनुष्यते। भगवान शंकर बहुत ही मार्मिक बात बतलाते हुए कह रहे हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह अपने शुभ तथा अशुभ कर्म स्वयं को ही समर्पित कर दे, स्वयं ही उसका साक्षी बन जाए। तो स्वकृतस्य फलम भुक्ते नान्यस्तद्भोग तुम हरति। सब कुछ अपने को समर्पित कर देगा तो उसके किए हुए कर्म का फल उसे ही तो प्राप्त होता है। तो उसे साक्षी भी खुद को ही, स्वयं को ही बनना चाहिए। और जब स्वयं को वो साक्षी बना लेगा तो सदकर्म ही करेगा, कुकर्म कभी नहीं करेगा, क्योंकि उससे ज्ञात होए कि इसका फल मुझे स्वयं को ही भुगतना है। इसलिए वो हमेशा शुभ कर्म ही करेगा,
अशुभ कर्म नहीं कर पाएगा। फिर भगवान कह रहे हैं कि मनुष्य को सदा एक ही स्थिति में रहना चाहिए, ना सुख में प्रसन्न हो ना दुख में दुखी हो। भगवान कह रहे हैं कि सुखम प्राप्य न संरक्षेन दुखम प्राप्त संज्वरेत। आसक्ति कैसे हटे। भगवान शंकर कह रहे हैं कि सुखम प्राप्य न संरक्षेन, कभी सुख में प्रसन्न न हो, सुख में इतरावे नहीं, सुख में आपा नहीं खोए और दुख में दुखी न हो। ऐसा मनुष्य संसार में स्थिर मनुष्य कहलाता है। उसे कोई दुख नहीं व्यापता है, वो बुद्धि को स्थिर करके रहता है, वो विचलित नहीं होता है, तो उसे दुख नहीं व्यापता है। फिर भगवान शंकर कह रहे हैं कि आसक्ति कैसे घटे। मनुष्य का सबसे बड़ा दुख देने वाला जो कर्म है वो है आसक्ति। सबसे बड़ा रोग है आसक्ति। मनुष्य हर चीज में अपनी आसक्ति डाल लेता है और वो आसक्ति ही उसके दुख का कारण बनता है। तो भगवान शंकर कह रहे हैं कि जीव का संसार के प्रति जो ममत्व बन जाता है वही दुख का कारण होता है। आसक्ति हो गई है फिर वो छूटना बड़ा कठिन हो जाता है। उसका शंकर भगवान आशुतोष एक उपाय बता रहे हैं कि जहाँ जिस व्यक्ति परिस्थिति घटना आदि में आसक्ति हो रही है उसमें मनुष्य दोष देखना प्रारंभ कर दे, दोष दृष्टि से उसे देखे, तो उसकी आसक्ति छूट जाएगी। ये हमारे लिए अत्यंत ही अनिष्टप्रद है, ऐसा सोचे, और अभ्युदय में बाधक है, ये भी मन में सोचे कि हमारे तरक्की में, हमारे अब मोक्ष में ये आसक्ति बाधक है। इससे हमें सुख नहीं मिलने वाला है, दुख मिलने वाला है, इससे आराम नहीं मिलने वाला है, दुख मिलने वाला है। ऐसा मनुष्य आसक्ति, जिससे उसकी आसक्ति हो रही है उसके प्रति ऐसा सोचे, ऐसी दृष्टि से देखे, तो उसे पूर्ण उसे वैराग्य हो जाएगा। और जब उसे वैराग्य हो जाएगा तो उसका मन भगवान के चरणों में लग जाएगा, भगवान में उसकी आसक्ति बढ़ जाएगी। दोषदर्शी भवेत तत्र यत्र स्नेह प्रवर्तित। मनुष्य जहाँ उसकी आसक्ति हो रही है उसको दोष दृष्टि से देखे। अनिष्टे नान्वितम पश्चेद यथा क्षिप्रम विरच्यते। जब वो ऐसा देखेगा, ऐसा सोचेगा, तो उसे वैराग्य हो जाएगा। भगवान शंकर फिर चेतावनी देते हुए कह रहे हैं कि तृष्णा के समान कोई दुख नहीं है। मनुष्य को तृष्णा भी नहीं रखनी चाहिए। जो चीज़ मिल गई ठीक है, नहीं मिली ठीक है। नास्ति तृष्णा समम दुखम, नास्ति त्याग समम सुखम। तृष्णा जो है वो दुख का कारण है और त्याग जो है वो सुख का कारण है। किसी चीज़ को त्याग देना, समझिए मनुष्य सुख को प्राप्ति हो गई है, सुख की तरफ मनुष्य बढ़ गया है, सुख के सागर में डुबकी लगा रहा है। पर जहाँ उसे तृष्णा रहेगी, जहाँ उसे किसी चीज़ की आस रहेगी, वहाँ उसे दुख होगा। आवश्यक नहीं कि संसार की हर चीज़ हमें प्राप्त हो जाए, लेकिन तृष्णा तो ऐसी तृष्णा होती है कि हर चीज़ में अपनी लाग लगा लेती है, तृष्णा बढ़ जाती है। जो सुंदर चीज़ देखती है आत्मा उसकी तरफ तृष्णा भाव से भटक जाती है, बस वही दुख का कारण है। सर्वान कामान परित्यज्य ब्रह्म भूयाय कल्पते। समस्त कामनाओं का परित्याग करके मनुष्य ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाए, इसी में उसको सुख है, इसी में उसको आराम मिलेगा।
फिर भगवान शंकर गृहस्थ आश्रम की महिमा बता रहे हैं। गृहस्थ आश्रम कैसा हो उसकी महिमा बताते हुए कह रहे हैं कि शील व्रत विनीतस्य निग्रही तेन्द्रियस्य च। मनुष्य को शील स्वभाव का होना चाहिए, अपनी इंद्रियों पर उसका वश होना चाहिए। और जिसने इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है, जो शील पुरुष है, वह आर्जवे वर्तमानस्य सर्वभूत हिते क्षीण है, जो सरलता पूर्वक व्यवहार करता है और समस्त प्राणियों का हितैषी है। प्रियातिथितेश क्षांतस्य धर्मार्जित धनस्य च। और जिसने धर्म से धन कमाया है, सही रास्ते पर चल करके धन कमाया है, जिसने किसी की आत्मा नहीं दुखा करके धन कमाया है, जिसने गलत काम करके धन कमाया है, गलत काम करके धन नहीं कमाया है, वो सबसे सुखी है। और वो गृहस्थ आश्रम में रहता हुआ भी भगवान को प्राप्त हो कर सकता है। यदि ऐसे आचरण में मनुष्य गृहस्थ में रहता है, ऐसे आचरण के साथ में गृहाश्रम पद्धस्य कि मन्ने कृत्याम आश्रमे, ऐसे मनुष्य को किसी और आश्रम में जाने की आवश्यकता ही नहीं है। वो गृहस्थ आश्रम में रह करके ही भगवान की प्राप्ति कर सकता है। उसको न वानप्रस्थ आश्रम में जाने की आवश्यकता है, न वैराग्य आश्रम में जाने की आवश्यकता है। वो गृहस्थ में रहकर ही सब कुछ प्राप्ति कर सकता है। भगवान शंकर कहते हैं कि देखिए, एक महान आश्चर्य है कि महान आश्चर्य की बात है कि मनुष्यों की इंद्रियां प्रति क्षण जीर्ण होती जा रही है। मनुष्य बुढ़ापे को प्राप्त हो रहा है, धीरे धीरे जरा अवस्था में जा रहा है, उसकी इंद्रियां शिथिल होती जा रही है, वो वृद्धावस्था की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन और उसकी मौत उसके सामने खड़ी है। मनुष्य वृद्धावस्था में तो जा ही रहा है। भूपेश प्रताप सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। तो भगवान शंकर कह रहे हैं कि ये बड़े आश्चर्य की बात है कि मनुष्य की इंद्रियां क्षीण होती जा रही हैं, मनुष्य प्रति क्षण बुढ़ापे की तरफ अग्रसर हो रहा है, धीरे धीरे उसके कार्य करने की शक्तियां कम हो रही है, उसका मस्तिष्क भी धीरे धीरे काम करने में कमी कर रहा है। और फिर भी मनुष्य काम शक्ति की ओर भाग रहा है, और यही उसके दुख का कारण है। जन्म मृत्यु और जरा संबंधी दुखों से सदा आक्रांत होकर के संसार में मनुष्य पकाया जा रहा है, तो भी वह पाप से उद्विग्न हो रहा है। मनुष्य अपनी इंद्रियों के वशीभूत होकर के काम की तरफ भागता है, यही उसके दुख का कारण है। वो कह रहे हैं कि जन्म मृत्यु जरा दुखे सततम संभीद्रुत है, संसारे पच्यमानस्तु पापान्नो द्विजते जन है। मनुष्य धीरे धीरे जरा की तरफ जा रहा है, बुढ़ापे की तरफ जा रहा है, इंद्रियां शिथिल होती जा रही है, लेकिन फिर भी वो काम वासना की तरफ भागता जा रहा है। यही उसके पाप का कारण है, यही उसके दुख का कारण है, और यही उसको मोक्ष से दूर ले जा रहा है। इसलिए मनुष्य को अपनी इंद्रियों को वश में रख करके, मन को वश में रख करके गृहस्थ आश्रम में ही साधु के प्रकार अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, स्वभाव बनाना चाहिए, आसक्ति से दूर होना चाहिए, ममता से दूर होना चाहिए, और धर्मानुसार धन कमाना चाहिए, धर्मानुसार सबसे व्यवहार करना चाहिए। अगर मनुष्य ऐसा करता है तो उसे ना तो
सन्यासी बनने की, सन्यास आश्रम में जाने की आवश्यकता है, ना वानप्रस्थ आश्रम में जाने की आवश्यकता है। वो गृहस्थ आश्रम में रहकर ही अपनी मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। तो भाइयों बहनों, ये था भगवान शंकर द्वारा नीति प्रवचन। ये सब इनकी द्वारा बताई नीतियाँ बृहद हैं, बहुत बड़ी बड़ी हैं, लेकिन हम केवल संक्षिप्त में ही चर्चा करते हैं और संक्षिप्त में ही इसका सार ले लेते हैं। आज बस इतना ही। कल हम देवराज इंद्र की नीतियों पर चर्चा करेंगे, इसी समय इसी पटल पर। फिर कल आपसे भेंट होगी, आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय सिया राम, जय हनुमान, शुभ प्रातः, नमस्कार।